कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तीखी बयानबाजी हो रही है, आखिर क्या चाह रही है कांग्रेस? देखिए आकांक्षा जी, इस देश में संविधान और मनुस्मृति की लड़ाई चल रही है और डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के लिए, इस देश की बहुजन आबादी के लिए, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या इस देश की महिला आबादी हो, उसके लिए हक अधिकार दिए हैं। इस देश के गृह मंत्री हल्के में एक बयान देते हैं कि आजकल फैशन चल पड़ा है, बाबा साहब अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना नाम कोई ले ले तो 7 जन्म के लिए उसे स्वर्ग मिल जाए। मैं अमित शाह जी को और भाजपा को और आरएसएस को ये बताना चाहता हूं कि ये वही देश है जहां संविधान से पहले, जब संविधान इस देश में लागू हुआ उससे पहले इस देश में जब दलित कोई श्लोक सुन लेता था तो उसके कान में शीशा डालने की प्रथा थी। अगर दलित कोई मंत्रोच्चारण करता था तो उसकी जुबान काट ली जाती थी। सार्वजनिक जगह पर दलित आदिवासी लोग चल नहीं पाते थे। हमारे आदिवासी भाइयों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पिछड़े समाज के लोगों का काम सेवा करना था और महिलाओं को ना तो उसके पिता की संपत्ति में कोई अधिकार मिलता था, ना दूसरी शादी वो कर सकती थी, ना तलाक ले सकती थी, ना वोट का अधिकार था। तो महिलाओं को भी इस देश में कोई अधिकार नहीं था। जब संविधान इस देश में लागू हुआ तो बाबा साहब ने इन लोगों के लिए इस देश को स्वर्ग बनाया। तो जिस व्यक्ति ने हमें कपड़े पहनने से लेकर पानी पीने तक, अच्छे घरों में रहने के हक अधिकार दिए, वो अमित शाह जी और आरएसएस से मैं ये कहना चाहता हूं, भाजपा से, वो इस वर्ग के लिए भगवान है। लेकिन जिस लहजे में आपने बाबा साहब के लिए ये शब्द बोले हैं, इसकी निंदा करते हैं और अमित शाह को सार्वजनिक रूप से इस देश से माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं है। ये प्रदीप जी, राजीव जी बताइए, माफी मांगने की बात की जा रही है।